हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज का हमारे ये ड्रामा एक पोस्टल डिटेक्टिव ग्रुप का है जो खोए हुए लेटर्स को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। इस दौरान लेटर की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और क्लू का पता लगाते हैं। क्लूज को फॉलो करते करते उस लेटर के मालिक तक पहुंच जाते हैं और उसे ये लेटर डिलीवर कर देते हैं। आई होप कि आपको ये प्यारी सी स्टोरी पसंद आए। तो चलिए ड्रामा को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में एक लड़की टैक्सी से उतरकर कहीं जा रही थी, पर उसे देर हो गई थी, इसलिए ड्राइवर को अपना एक लेटर पोस्ट कर देने के लिए कहती है। पर उसके जेब से वो लेटर गिर जाता है और एक छोटे बच्चे को मिलता है जो उसे बलून के सहारे चिपकाकर उड़ा देता है। यह लेटर ही इस स्टोरी का मेन पॉइंट है। फिर एक कैफे दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग अपने फोन और लैपटॉप से ही सारा काम कर रहे थे, जो देखकर ओलिवर इतना खुश नहीं था क्योंकि वो पुराने ख्यालात का है। और ये है हमारी फीमेल लीड, इसका नाम शर्ली है, जो नए जमाने की लड़की है। उसे भी टेक्नोलॉजी से प्यार है। यह इन दोनों की पहली मुलाकात है। फिर दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और अपनी अपनी कॉफी लेकर चले जाते हैं। फिर ओलिवर का ऑफिस दिखाया जाता है। वो एक डेड लेटर ऑफिस में काम करता है, जहाँ पर वो लोग खोए हुए लेटर्स को उसके मालिक तक पहुँचाने का काम करते हैं। अगले सीन में शर्ली परेशान थी क्योंकि उसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया था। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था और उसे पता चलता है कि उसे तो ओलिवर के साथ ही काम करना है, जिससे वो थोड़ी देर पहले ही मिली थी। दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह हैरान थी कि ये कैसा कोइंसिडेंस है, पर अब उसे 6 हफ्ते तक यहीं पर काम करना पड़ेगा। ओलिवर उसे अपने साथियों से मिलाता है, रीटा और नॉर्मन। फिर वो उसे उनका काम समझाता है। वो एक लेटर उठाता है जिसमें एड्रेस नहीं लिखी थी, तो उसे खोलकर थोड़ा पढ़ता है जिसमें उन्हें एक जगह का पता चलता है। तो नॉर्मन उसके बारे में बुक में ढूंढने लगता है। शर्ली कहती है, ये क्या कर रहे हो? इसे तो मैं चुटकियों में ढूंढ निकालूंगी, कहकर लैपटॉप में सर्च करने लगती है। पर उससे पहले ही नॉर्मन उस जगह के बारे में बता देता है। ये देखकर शर्ली भी हैरान रह जाती है। फिर उस लेटर को उसके जगह पर पोस्ट कर दिया जाता है। फिर बारी आती है उस लड़की के लेटर की। वो लेटर 1 साल पहले ही लिखा गया था। फिर ओलिवर उस लेटर के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, पर उसका एड्रेस पूरी तरह से मिट गया था। लेटर के मालिक का पता लगाने के लिए उसे खोलकर पढ़ने लगते हैं। वो लेटर किसी चार्ली नाम के इंसान के लिए था। वो उसे माफी मांगती है उस दिन ऐसे छोड़कर चले जाने के लिए, पर मैं मजबूर थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे ऐसे मरते हुए देखो। ये पढ़कर सब शॉक हो जाते हैं और लेटर को गौर से सुनने लगते हैं। आगे उनकी स्टोरी दिखाई जाती है। वो दोनों पहली बार लिफ्ट में मिले थे। फिर उन दोनों में थोड़ी बहुत बातें होती हैं। लिफ्ट ऊपर जा रहा था, तभी चार्ली के बॉस आते हैं और उसे नीचा दिखाने लगते हैं। केली को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो चार्ली का साथ देती है, जिससे उन दोनों को बहुत ही मजा आता है। फिर चार्ली अपने फ्लोर पर उतर जाता है। सबके उतरने के बाद लिफ्ट नीचे जाने लगती है, तो चार्ली फिर से लिफ्ट में आ जाता है। अब उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उस घटिया नौकरी को छोड़कर वो बहुत ही ज्यादा खुश था। केली उसे गुड लक विश कर जाने लगती है, तो वो उसे रोक कर कहता है, तुमने आज मेरी जान बचाई है, तो आज ये ट्रीट मेरी तरफ से। स्टोरी के बाहर वो लोग उस कंपनी के बारे में पता करते हैं जहां चार्ली काम कर रहा था। शर्ली क्यूरियस थी कि आगे उनके साथ क्या हुआ, पर यह रूल के खिलाफ था, इसलिए ओलिवर मना कर देता है। शर्ली उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, फिर भी वो नहीं मानता। तो जाते वक्त शर्ली चुपके से वो लेटर उठा लेती है। शाम को सब पोस्टल बार में आए थे। ओलिवर को पता चल गया था उस लेटर के बारे में। शर्ली भी उसे कुछ कह नहीं पाती क्योंकि उससे गलती जो हो गई है, पर ओलिवर उस पर नरमी दिखाता है और पहली बार नियम तोड़कर लेटर को आगे पढ़ने का फैसला करता है। फिर सब मिलकर लेटर को आगे पढ़ते हैं। आगे वो दोनों मिलकर बर्गर बनाकर खाते हैं। चार्ली उसे पसंद करने लगा था और ये उसकी पहली डेट समझ रहा था। केली उससे एक शर्त रखती है कि हम आज के दिन ही साथ रहेंगे, ना ही नंबर, ईमेल, मैसेज, लेटर, कुछ भी नहीं। बस आज का एक दिन ही साथ बिताएंगे, फिर कभी नहीं मिलेंगे। चार्ली तो ये शर्त मानना नहीं चाहता था, पर उसके साथ एक दिन बिताने के लिए मान जाता है। लेटर से बाहर वो लोग भी उन्हें ढूंढने के लिए उसी पार्क में पहुँच जाते हैं जहाँ वो दोनों
दोनों गए थे। आके वो दोनों वहीं से साइकिल लेकर पार्क में घूमने लगते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। दोनों के एक दूसरे का साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर चार्ली एक रस्सी से लटक कर नदी पार करता है, तभी उससे एक आदमी टकराता है। ये सीन आप याद रखना, आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था। फिर केली नेचर की और चार्ली की तस्वीरें निकालती हैं। अब उसे भी चार्ली से प्यार हो गया था। चार्ली पेपर में एक आर्टिकल पढ़ता है, एक बेकर की लॉटरी लगी थी। चार्ली कहता है कि सब सोचते होंगे कि ये कितना लकी इंसान है, पर आज के दिन सबसे लकी इंसान मैं हूँ। ओलिवर और उसकी टीम भी उस जगह तक पहुँच गई थी उनका पता लगाने के लिए। केली लिखती है, मैं तभी तुम्हें सब बता देना चाहती थी, पर मैं ये जादू तोड़ना नहीं चाहती। केली उसे कहती है, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें हमेशा याद रहे। तभी चार्ली को एक ब्लड डोनेट वैन दिखती है जो साल में इसी दिन को ही आता है। तो चार्ली वहाँ जाकर ब्लड डोनेट करने का कहता है, पर केली तो बीमार है, वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। तभी चार्ली को अपना वॉलेट नहीं मिलता, तो दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं, पर वो नहीं मिलता। पर उसके कोट का बटन मिल जाता है। चार्ली कहता है, मैंने आज नौकरी छोड़ी और अपना वॉलेट भी खो दिया, पर मुझे किसी चीज का दुख नहीं है क्योंकि मेरे सपनों की रानी मेरे पास है, पर कल उठूंगा तो तुम्हें भी खो दूंगा। केली उसे सॉरी कहती है क्योंकि वो चाहकर भी कुछ बता नहीं सकती। दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। फिर चार्ली उसे झूला झुलाता है और उसे अपने घर का ब्लू गेट दिखाकर कहता है, तुम वादा करो कि कल तुम मेरे घर आओगी। केली कहती है, तुम रूल्स तोड़ रहे हो, पर वो अपने प्यार को ऐसे खोना नहीं चाहता था। दूसरे तरफ सैरली भी झूला झूलकर उसका घर देख लेती है। वो कहती है, हमने उसका घर देख लिया, अब चलो उसके पास चलते हैं। फिर वो लेटर को आगे पढ़ती है। वो लिखती है, इस बार मैं एक बड़ा कदम उठा रही हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम अगले साल फिर से 26 तारीख को उसी जगह पर मिलेंगे। अगर मैं 5 बजे तक नहीं आई तो समझ लेना कि मेरा उठाया गया कदम गलत साबित हुआ, और तुम वादा करो कि लाइफ में आगे बढ़ोगे। जानते हो ना, जिंदगी बहुत छोटी है। ये पढ़कर वो सभी उदास हो जाते हैं। नॉर्मन को याद आता है कि आज तो 23 तारीख है और चार्ली तो जानता ही नहीं कि उसे 3 दिन बाद उससे मिलना है। फिर वो लोग उसके घर के बाहर आते हैं। सैरली कहती है, अंदर कौन जाएगा, पर ये रूल्स के खिलाफ था, किसी के घर ऐसे सीधे जाकर लेटर नहीं दे सकते। ओलिवर कहता है, इसकी इजाजत नहीं है, अभी हम ऑफिस जाएंगे, फिर इसे फटाफट से पोस्ट कर देंगे। सैरली कहती है, सीरियसली हम ऐसा करने वाले हैं, हम घर के सामने ही तो खड़े हैं। पर वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये नियम के खिलाफ है और ओलिवर नियम को फॉलो करने वालों में से है। फिर सब लोग ऑफिस आ जाते हैं और उसे पोस्ट करने की तैयारी करने लगते हैं। सैरली उन्हें फिर से समझाती है कि अगर उसे लेटर टाइम से नहीं मिला तो क्या होगा। अगर केली आएगी और वहाँ पर बस उसका इंतजार करते रह जाए और वो आए ना। वो कहता है, हमारा काम नहीं है कि उनका क्या होगा, हमारा काम बस डेट लेटर को उसके सही पते पर पहुँचाना है। वो सैरली की कोई बात नहीं मानता और उसे पोस्ट कर देता है। आगे रीटा सैरली को बताती है कि मैंने तुम्हारा नाम एक डेड लेटर में देखा था जो तुम्हारे बर्थडे से पहले भेजा गया था, वो तुम्हारा बर्थडे कार्ड ही होगा। वो कहती है, कहाँ है, फिर लाओ मुझे दो। वो कहती है, मैंने उसे पोस्ट कर दिया। सैरली कहती है, अरे मैं तो यहीं पर ही काम करती हूँ ना, तो तुम मुझे खुद दे सकती थी। ओलिवर कहता है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। वो कहती है, हाँ, भला रूल्स को कौन तोड़ सकता है। और रीटा से पूछती है कि तुमने उसे कहाँ पोस्ट किया। वो बताती है, यहीं पर इसी ऑफिस में भेजा है। सैरली कहती है, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है, और गुस्सा होकर नौकरी छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने से ओलिवर भी दुखी हो जाता है और उसके पीछे चला जाता है। सैरली वहाँ से निकलकर सीधे चार्ली के घर आती है। उसके पीछे ही ओलिवर उसके लिए कॉफी लेकर खड़ा था। वो कहती है, तुम्हें पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। वो कहता है, मैं ऐसे काम के लिए डेडिकेशन एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता हूँ। वो लोग देखते हैं कि पोस्टमैन आकर लेटर डालता है। एक लेडी आती है और चार्ली के लेटर को उठाकर ले जाने लगती है, तो सैरली उसे रोक लेती है और कहती है, मैं एक पोस्ट लाइन सर्विस से आई हूँ एक लेटर की तहकीकात करने। आपने वहाँ से एक लेटर उठा लिया है। वो कहती है, मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? वैसे भी चार्ली 1 साल से घर नहीं आया है। ये सुनकर सैरली वो लेटर अपने साथ ले जाती है। ओलिवर कहता है, तुम इसे क्यों ले आई?
वो लेटर दिखाती है, वहाँ पर इन जेल लिखा था। इसका मतलब चार्ली अब जेल में है। वो लोग ऑफिस आकर उसके बारे में पता करने लगते हैं। रीटा भी चार्ली का लेटर ले आई थी। ये लेटर उसके पापा ने भेजा था, पर वो उसे खोलकर नहीं देखती। चार्ली को उसके बारे में पता चलता है कि एक बेकर का खून हुआ था। वही बेकर जिसकी लॉटरी लगी थी, दुनिया का लकीएस्ट इंसान, उसका खून चार्ली ने किया था। चार्ली को तो यकीन ही नहीं आता कि चार्ली ऐसा कर सकता है। रीटा को याद आता है कि उसने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि वो बेकर जीते हुए सारे पैसे बच्चों को दान करने वाला था। वो बहुत ही अच्छा और मेहनती इंसान था और किसी ने उसके दुकान में घुसकर उसे गोली मार दी। न्यूज में वो लोग देखते हैं कि उस आदमी को किसी ने नहीं देखा था, बस वहाँ पर चार्ली का वॉलेट मिला, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया। यह घटना पिछले साल के 26 तारीख को हुआ था। उन्हें याद आता है कि इसी दिन तो चार्ली और केली डेट पर गए थे, इसलिए चार्ली तो खूनी हो नहीं सकता। वहाँ पर उसका पर्स भी खो गया था। जिसने उसे लिया शायद वही कातिल हो सकता है। अब उन्हें पता था कि चार्ली कातिल नहीं है, इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए उसके वकील को कॉल करते हैं, पर उससे कोई मदद नहीं मिलती, जिससे वो सब सोच में पड़ जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो चार्ली कहती है अब हम सबको छुपकर पोस्टल इंटेलिजेंस की तरह काम करके उनकी हेल्प करनी चाहिए। पहले तो ओलिवर नहीं मानता, फिर सबके मनाने से वो भी मान जाता है और सब रेडी हो जाते हैं। अगले दिन ओलिवर और सैली छुपते छुपाते उसे लेटर पहुंचाने निकल जाते हैं। मैनेजर आकर उनके बारे में पूछने लगती है तो वो दोनों उन्हें बहाना देकर वहाँ से भेज देते हैं। आगे वो लोग जेल पहुँच जाते हैं, पर उनकी एंट्री पर उनका नाम रजिस्टर नहीं हुआ था, तो सैली वहीं पर ही अपना और ओलिवर का नाम एंट्री करवा देती है। फिर उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। वो लोग चार्ली से मिलकर उसे लेटर दे देते हैं। उसे जानकर बहुत दुख होता है कि वो इतनी बीमार है। फिर ओलिवर उससे कुछ सवाल पूछता है केली के बारे में, क्योंकि वही है जो चार्ली को बचा सकती है। उन्हें पता चलता है कि केली जहाँ ट्रीटमेंट करवा रही थी वहाँ के 100% पेशेंट फेल हो गए हैं। इसका मतलब केली भी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर सब सैड हो जाते हैं। चार्ली का तो दिल ही टूट जाता है। इकलौती केली ही थी जो उसे इनोसेंट प्रूव करवा सकती थी, पर अब वो रास्ता भी बंद हो गया। शाम को सब बार में आते हैं। वो सब चार्ली के लिए दुखी थे। ओलिवर सैली को अपनी स्टोरी बताता है। एक दिन वो लोग म्यूजियम घूमने गए थे, वो और उसकी पत्नी। अचानक उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके पास नहीं है। उसे हर जगह ढूंढने लगता है, पर वो कहीं नहीं मिली। बस उसने एक मैसेज भेज दिया कि मैं अभी पेरिस में हूँ। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ रहकर थक चुकी थी, इसलिए उसे छोड़कर भाग गई। पर ओलिवर अब भी उसके इंतजार में है। सैली उसके लिए दुखी थी और उसे खुश करने के लिए उसे डांस के लिए पूछती है। सैली कहती है तुमने पेरिस जाने का सोचा है उसे ढूंढने के लिए, या उसका नाम बताओ, मैं उसे तुम्हारे लिए ढूंढ दूंगी, या फिर तुम सच का सामना करने से डर रहे हो। ओलिवर कहता है ये तुम मुझसे कह रही हो जो अभी तक अपने पापा का लेटर नहीं खोला है। वो बताती है मेरे पापा मुझे 10 साल में ही छोड़कर चले गए थे। बस हर साल बर्थडे में $20 भेज देते हैं। मैंने हमेशा उनके आने का इंतजार किया, पर बस कार्ड और पैसे ही आए। ये कहते कहते वो सैड हो जाती है। ओलिवर कहता है शायद वो तुम्हें इस लेटर में कुछ कहना चाह रहे हो। जिंदगी बहुत छोटी है सैली। ये सुनकर सैली को कुछ चमकता है और सबको बुलाकर केली के मैसेज के बारे में बताती है। लास्ट में उसने भी जिंदगी बहुत छोटी है चार्ली लिखा था। फिर उस नाम से सर्च करते हैं, वहाँ पर उनके फोटोज मिल जाते हैं जो उसने चार्ली के लिए छोड़े थे। वहाँ पर कातिल का भी फोटो था जब वो चार्ली का पर्स चुरा रहा था। अब उनके पास सबूत था चार्ली को बेगुनाह साबित करने के लिए। फिर वो सब पहुँच जाते हैं वकील के पास और उसे सारे सबूत दिखाते हैं और उस आदमी के बारे में भी बताते हैं जिसने लॉटरी के पैसे के लिए उसका खून कर दिया था। यह सब देखकर भी वो नहीं मानता तो ओलिवर उसे धमकाने लगता है। फिर उसे मानना ही पड़ता है। इसके बाद चार्ली को रिहाई मिल जाती है। वो सब उसे लेने आए थे। ओलिवर चार्ली से पूछता है कि तुम इतनी क्रांतिकारी क्यों हो। वो बताती है मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं हमेशा नियम का पालन करती हूँ। पर एक दिन जब मैं हॉस्पिटल अपने पापा से मिलने गई तो विजिटिंग हावर्स खत्म हो गए थे,
तो मैं कल फिर आऊंगी बोलकर चली गई। पर जब कल आई तो वहाँ मिलने के लिए कोई भी नहीं था। मेरे पापा रात में ही मर गए थे। मुझे अपने पापा के साथ सब कुछ ठीक करने का टाइम ही नहीं मिला। ओलिवर उसके लिए प्रे करता है। सैली कहती है मैं इन सब में विश्वास नहीं करती। वो कहता है तो ये लेटर अब तक तुम्हारे पास क्यों है? इसे तो फेंक देना चाहिए ना। तुम पछता रही हो। जब तुम इतनी हिम्मत जुटा पाओगी इसे खोलने के लिए तो इसके अंदर प्यार और माफी होगी। फिर चार्ली जेल से बाहर आता है। वो सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसी ब्रिज के पास आते हैं जहाँ केली ने उसे मिलने बुलाया था। पर अब इन सब का कोई मायने नहीं रखता, पर वो उसकी याद में वहाँ रुकना चाहता था। चार्ली उन सबको थैंक्स कहकर ब्रिज के पास चला जाता है। वो लोग देखते हैं कि केली भी वहाँ आ गई है। वो बिल्कुल ठीक थी। चार्ली उसे अपने पास देखकर यकीन ही नहीं कर पाता। चार्ली कहता है पर हमने तो देखा था तुम जहाँ पर ट्रीटमेंट ले रही थी वहाँ के सारे पेशेंट मर गए थे। वो बताती है कि मैंने वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं ली। मेरे घर वालों ने बेस्ट डॉक्टर को ढूंढकर इलाज करवाया और मैं पूरी तरह ठीक हो गई। उससे दोबारा मिलकर चार्ली के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर दोनों एक ब्यूटीफुल सा किस शेयर करते हैं। नॉर्मन केली को देखकर कहता है कि पर ये तो मर गई थी ना। ओलिवर कहता है इंटरनेट की बातों पर कभी भी भरोसा मत करना और वो लोग अपने ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस में सैली का ट्रांसफर लेटर आया था जो वो पहले दिन से ही चाहती थी। उसके जाने से सब उदास हो जाते हैं। सैली भी सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर वो अपने पापा का लेटर खोलकर पढ़ती है। फाइनली उसने हिम्मत जुटा लिया। ऑफिस में उसके बिना सब गुमसुम होकर बैठे थे कि तभी सैली उनके लिए कॉफी लेकर आती है। उसने रुकने का फैसला किया था। सब लोग फिर से उसे देखकर खुश हो जाते हैं, खास करके ओलिवर। और इसे हैप्पी मोमेंट के साथ ही ये प्यारी सी स्टोरी एंड होती है।